सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है पुश डे जिसमें 3 चीज़ें ट्रेन होनी है। आपको पता है, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। चेस्ट आज हम लोग करेंगे अर्नल्ड का, ट्राइसेप्स आज हम लोग करेंगे सीबम का। तो चलिए बिना किसी देरी के डाइव इनटू इट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप के वर्कआउट को, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पुश डे, जिसकी शुरुआत करने वाले हम लोग रेगुलर टिप्स से, पुशअप्स से, जो कि फ़र्स्ट थोड़े से स्ट्रेचिंग के बाद आप लोगों को स्टार्ट करना है पुशअप्स मारना। एंड ट्राई करें फर्स्ट 2 सेट्स और 3 सेट्स ही मारें, सो दैट आपकी मसल्स एक्टिवेट हो जाएं एंड तीनों चारों सेट्स फेलियर के हिट कर दें, ब्लड वर्क अच्छे से कंप्लीट हो जाए आपका। 4 सेट्स मैंने मारे थे यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 40 पुशअप्स हर सेट में निकालने का मेरा ट्राई था। तो उससे क्या है, कम्प्लीटली शोल्डर्स, ट्राइसेप्स हर चीज़ ट्रेन हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्नल्ड के वर्कआउट का। सबसे पहला मूवमेंट और सबसे फेवरेट मूवमेंट, इंक्लाइन बेंच ही यूज़ टू डू, बट व्हाट आई यूज़ टू डू एंड आई लाइक टू डू इज़ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, बट स्पेसिफिकली फ्रॉम स्मिथ मशीन। रीज़न बीइंग, फुल कंट्रैक्शन मिलेगा, ये देखिए, मूवमेंट पे कंट्रोल होगा, ये देखिए। एंड दिस इज़ द वे हाउ यू कैन इंगेज योर चेस्ट एट बेस्ट, स्ट्रेचिंग आउट। आप देख सकते हैं अभी मैं इंक्लाइन चेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। 50-50 है, प्राइमरी फोकस मेरा इंक्लाइन चेस्ट भी है एंड 50% मेरा रेगुलर चेस्ट भी है, मिड चेस्ट भी है। कंट्रोल बहुत ज़्यादा था मूवमेंट में। चलिए अब ओवरऑल चेस्ट की ग्रोथ पे काम करते हैं। जब अर्नल्ड अपने एक्सरसाइजेज किया करते थे तो बहुत रेयर एक्सरसाइजेज ऐसी होती थी जिनमें वो लोअर चेस्ट के ऊपर वर्क करते थे। सो वी गोना फॉलो द सेम फॉर दिस पर्टिकुलर रूटीन। तो हाई टू लो केबल्स मेजरली फॉर कंप्लीट 3 सेट्स, मतलब मिड, लो और हाई, तीनों चेस्ट के लिए इसके एक्सरसाइजेज हैं। अगेन 3 सेट निकालने हैं इस एक्सरसाइज में, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 16 रेप्स के लिए। रेप रेंज ज़्यादा होगी, सेट कम होंगे। रीज़न बीइंग, आपको सबसे ज़्यादा, ये देखो, आप सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिले और बहुत जल्दी मिले, एंड बहुत ज़्यादा रेस्ट भी नहीं लेना है। एज लाइक अर्नल्ड, ही यूज़ टू टेक 35 to 40 सेकेंड ऑफ रेस्ट एंड देन ही यूज़ टू अगेन गेट इनटू इट। मूवमेंट आपने देख लिया, वेट आपने देख लिया, वेट ट्राई करें हैवीएस्ट। सो दिस इज़ हाउ योर सेकेंड वर्कआउट वॉज। एंड एज आई ऑलवेज से, हर वर्कआउट के बाद, करने के बाद एक बारी तो ज़रूर अपनी चेस्ट को फ्लेक्स करें। सेट के बाद नहीं, वर्कआउट के बाद। पोजिंग देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लड वर्क अच्छा करता है, कॉन्फिडेंस देता है। 50 तरीके के फ़ायदे मैं आपको गिरा दूंगा। एंड साइड चेस्ट का पोज सबसे बेस्ट पोज है, और मोस्ट मस्कुलर का पोस्ट सबसे बेस्ट पोजेज़ हैं आपकी चेस्ट को, मतलब मच मोर कॉन्फिडेंस और आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। चलिए थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये मुझे लगता है हर किसी ने देखी होगी अर्नल्ड को करते हुए, एंड बट मैं अर्नल्ड जितना तो नहीं, क्योंकि अर्नल्ड जो एक्सरसाइज जब ये परफॉर्म करते थे तो वो अपने जो हाथ हैं उन हाथों को, अपनी फिंगर्स को ज़मीन पर टच करा दिया करते थे, वो इतना स्ट्रेच दिया करते थे। तो उनका मानना यही था जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा मसल डेवलपमेंट होगा, बट मेरे शोल्डर्स पे आ रहा था वो वेट, सो आई रेजिस्टेड इट ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो नाउ as you can see, this is the third exercise. again इसके लिए मुझे परफॉर्म करने हैं 12 से 16 रैप, 3 सेट्स के लिए। नॉट मोर देन 3 सेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। शोल्डर का इंगेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इस एक्सरसाइज में, एंड मूवमेंट पर बहुत प्यारा फील। अगर आउट ऑफ मैं 10 आपको बताऊं तो 10 out of 10 एक्सरसाइज को मैं नाम दूंगा। चलिए इस पूरी एक्सरसाइज के बाद भी थोड़ा सा पंप और स्ट्रेच लेने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा मोस्ट मस्कुलर मैन के जैसा पोज है, लेकिन 70% है। चलिए फोर्थ एक्सरसाइज, हैवी इंक्लाइन डंबल प्रेस। हैवीएस्ट रखना है, बट एटलीस्ट ऐसा वेट जिसमें आप 8 से 10 या 6 से 8 रैप तो मार लें, और 6 से 8 रैप भी वर्थ इट होने चाहिए। आपकी पूरी कंप्लीट एंगेज होनी चाहिए चेस्ट, अदरवाइज देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ हिटिंग इंक्लाइन चेस्ट। मूवमेंट बहुत क्लियर है, मोटिव बहुत क्लियर है। अगेन 6 से 8 रैप, 3 से 4 सेट तक भी जा सकते हैं अगर आपको इन्जॉयमेंट ना मिले। बट ये देखो, लोगों ने भाइयों ये फेंक के डंबल तोड़ दिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन सब चीज़ों पे। अगर आप उस डंबल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो उठाओ ही मत। आई कैन ईजिली कंट्रोल 25 किलो, तो मैं वही उठाता हूँ। चलिए, चेस्ट इज़ डन, कम्प्लीटली डन। शोल्डर्स को ट्रेन करते हैं, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट। जो हम लोग चेस्ट का वर्कआउट करते हैं उसमें 2 ही चीज़ों को इंगेज करते हैं। रियर डेल्ट और ट्रैप्स हमारे बैक एंड बाइसेप का पार्ट होते हैं। उसके लिए स्मिथ मशीन अगेन आई यूज़, क्योंकि मुझे स्मिथ मशीन पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। एक्सीडेंट और इंजरी के चांसेस मुझे लगता है कम होंगे स्मिथ मशीन के ऊपर। तो स्मिथ मशीन पे ही हमें इस मूवमेंट को, एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अगेन मॉडरेट वेट रखें, जिसमें आप 12 रैप देते 14 रैप निकाल सकें, और 3 सेट तो मिनिमम मारने ही मारने हैं।
मूवमेंट आप देख सकते हैं मेरा स्लोड है, कंटिन्यूड है, इन डेप्थ है, रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हर एक छोटे से छोटे मसल ग्रुप को ट्रेन करते टाइम। अब आप देख सकते हैं पंप काफ़ी अच्छा आ रहा है। यस दोस्तों, साइज़ कम है, रीज़न्स हैं उसके बहुत सारे। तो अब अपन ने कर लिया अपने फ्रंट डेल्ट को ट्रेन, दिखाया आपको काफ़ी अच्छे से फ्रंट डेल्ट विजिबल है। फ्रंट हो गया, साइड डेल्ट्स की बारी। साइड डेल्ट्स के लिए बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, बट व्हाट आई फील एंड व्हाट आई लव मोस्ट इज इंक्लाइन लो टू हाई साइड रेजेस विद केबल। आप हल्का सा टिल्ट रखें एक हाथ से पकड़ के रॉड को, जिस तरीके से जो पोजीशन मैंने ली हुई है। डंबल से भी कर सकते हैं, लेकिन डंबल से एक पॉइंट ऑफ पीरियड के बाद जाके आपके जो शोल्डर्स हैं उस पर जो पीक आती है या उस पर जो टेंशन होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। बट ऐसा केबल के साथ नहीं है। केबल के साथ आप मॉडरेट वेट लें एंड अगेन 16 से 17 रैप एक हाथ से निकालने की कोशिश करें फॉर 3 सेट्स। मैं ऑलरेडी प्री एग्जॉस्टेड काफ़ी अच्छा हूँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं मसल वर्क कैसे करता है, साइड डेल्ट्स कहाँ कैसे वर्क करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब आप देख सकते हैं मेरे साइड डेल्ट को काफ़ी अच्छे से चलते हुए। मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करी है, लेकिन मैं इस एक्सरसाइज को स्लोएस्ट मारना पसंद करता हूँ, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं बनाना चाहता हूँ अपने शोल्डर्स के ऊपर, साइड डेल्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों हम लोगों की चेस्ट एंड शोल्डर्स ख़त्म। अब हम लोग ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। तो 2 एक्सरसाइजेस की मेन प्रॉब्लम है, बात है, एक ओवरहेड और एक अंडरहेड कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। प्रेसिंग मूवमेंट और ओवरहेड मूवमेंट। आज जो ट्राइसेप का वर्कआउट है वो मैंने कॉपी किया है सीबम से। एक मॉडर्न एरा के बंदे का वर्कआउट और एक क्लासिकल एरा के बंदे का वर्कआउट मैंने मिक्स कर दिया। ये ओवरहेड तो मेजरली हर कोई केबल से ही करता है, और अपने जो आपकी कमर है, रिस्ट है, वहाँ से शुरू करें और जो रिस्ट है वहाँ तक इसको एक्सटेंड करें। ड्रॉप सेट्स मारें, 3 सेट मारें, हर सेट में ड्रॉप करते जाएं वेट, क्योंकि ट्राइसेप बहुत ज़्यादा ट्रेन हो चुका होता है इस पूरे वर्कआउट के टाइम पे। आपको ओवर एंड एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर हर एक रैप आपका वर्थ इट होना चाहिए, जैसे मेरा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में लगा। और जब वर्कआउट ख़त्म हो, क्योंकि ये मेरा लास्ट सेट था, तो आपके वर्कआउट ख़त्म होने पे फ्लेक्स किए बिना मत मानना। चलिए फाइनली अब हम लोग आ गए अपने फाइनल वर्कआउट की तरफ, विच इज़ ट्राइसेप की एक और वेरिएशन, अंडरहेड वेरिएशन, या फिर कुछ भी बहुत सारे नाम दे सकते हैं, सिंगल आर्म केबल पुल, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। बहरहाल वर्कआउट पे मेन फोकस करते हैं, ट्राइसेप कितने अच्छे से इंगेज हो रहा है उस चीज़ पे फोकस रखते हैं। आप देखिए मेरे ट्राइसेप की इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस वर्कआउट में, एंड मैं 100% अपने ट्राइसेप को ऑप्टिमाइज़ कर पा रहा हूँ। हाँ, एक ड्रॉबैक रहेगा, आप इसमें हैवी वेट नहीं मार पाएंगे। मारते हैं तो रिस्ट पे और एल्बोज़ पे आपके आना पेन शुरू हो जाएगा। बट जितना भी आप वेट मारेंगे थोड़े रेप्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, 20-22 रेप्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उससे पहले आपको पंप फील नहीं होगा वर्कआउट के टाइम पे, तो उतना तो करना ही पड़ेगा। एंड देन यू सी, क्या बात है, देख रहे हैं आप ट्राइसेप कितने अच्छे से एंगेज हो रहा है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। पूरी मूवमेंट मेरी वर्थ इट हो चुकी है, कुछ और करने की इस 2 एक्सरसाइजेस के सिवा ट्राइसेप्स के अंदर ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।